अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से निकलने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। फ़लस्तीन में इमदादी एजेंसी अनवा के लिए फंडिंग रोकने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने की मेमों पर भी साइन कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने जवाबी वार किया या मुझे मारने की कोशिश की तो उसे मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरानी तेल की दूसरे ममालिक को फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखते हैं। ईरानी सदर से बात करेंगे, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। टैरिफ के मामले पर चीनी सदर से बात करने में जल्दी नहीं करेंगे। मुनासिब वक्त पर चीनी हम मनसब से रब्ता करेंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों को कबूल करें। यूएस एड में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद करेंगे। तारकीन वतन कभी अच्छे शहरी नहीं बन सकते, इसलिए उन्हें निकालने का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी महकमा खारजा की तालीम को बंद करने की ख्वाहिश का भी इजहार। अमरीका दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म का मेज़बान। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है अमरीका नेतन्याहू की मेज़बानी करके बैन अल-अक़वामी इंसाफ की तौहीन कर रहा है। आलमी फौजदारी अदालत गुज़श्ता साल नवंबर में इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल के मुआहदे की खिलाफ वर्जी। तुलकरम कैंप में अद्वियात, खुराक और ज़रूरी सामान का दाखिला रोक दिया। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला रवा हफ्ते के आखिर में शुरू होगा। इसराइल ने वफ़द दोहा भेजने की यकीन दहानी करा दी। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा बसाया। अमन का सफ़ीर कहा गया, इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, आर्मी चीफ की क़यादत में फ़ौजी जवान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सरगर्म हैं। कुर्बानियाँ रंग लाएंगी, सर उठाती दहशतगर्दी को फिर से ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सफ़ीर करार दे दिया। कहा, आप मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, आपके तमाम मसाइल हल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ का आज यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। कहा, आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना है। भारतीय मज़ालिम जज्बे आज़ादी को कम करने में नाकाम रहे। मसला कश्मीर जल्द कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनके मायूसी का आकाश हैं। किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब मिलेगा। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय फौज की आदत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार। ऐसे बयानात भारत के अंदरूनी खलफशार और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फोरम का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हमायत का आज़म का अयादा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा का फितना और खारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अबूरी अफगान हुकूमत फितना और खारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीर उलझती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम की भरपूर हमायत के साथ अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। कश्मीरियों पर हिंदुस्तान के गासबाना कब्जे को 77 बरस बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। मकसद कश्मीरियों से यकजहती और दुनिया की तवज्जो बदतरीन भारतीय मज़ालिम की जानिब मबसूल कराना है। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मुल्क में आम तातील। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करके शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। शहर शहर रैलियाँ, सेमिनार्स और तकरीब में कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत का अयादा होगा। पंजाब हुकूमत का लिबर्टी चौक को कश्मीर के नाम से मंसूब करने का ऐलान। सिंध असम्बली में कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर में तक़रीब का एहतमाम। मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली। आज कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई जाएगी। भारतीय इक़दामात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के अनमेंट जज्बे को दबा नहीं सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज सियासी कारकुनों और इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों के खिलाफ ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है।
हम कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हमायत जारी रखेंगे। विफाक वज़रा, सूबाई वज़राए आला समेत मुल्क की सियासी क़यादत और समाजी शख्सियात का भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का भी कश्मीरियों के आज़म और दिलेराना जद्दोजहद को ज़बरदस्त खराज तहसीन। बयान में कहा कि कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हल तलब मसला है। भारतीय जुल्म और बर्बरियत के मुकाबले में कश्मीरियों का अटल अज़्म, हिम्मत और जज्बा उनकी फ़तह की नवीद है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तस्वीर के साथ पोस्टर लग गए। शुक्रिया पाकिस्तान। पोस्टर में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम भी बनाया गया। भारतीय ज़ेर कब्ज़ा वादी आज भी फौजी छावनी में बदल गई। चप्पे चप्पे पर फौजी तैनात। पाबंदी के बावजूद कश्मीरी आज भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन पार्टीज की बैठक। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, महमूद अचकजई, जुनैद अकबर, शाहिद खान अब्बासी की शिरकत। एलामिया में कहा गया कि शुरा ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और पीका जैसे काले कानून को फौरी खत्म किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान बोले, मौजूदा हुकूमत अवामी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की है। बानी पीटीआई और सजा याफ्ता मुजरिम की तरफ से कोई ख़त नहीं मिला, ना ही इस्टेब्लिशमेंट की ऐसे किसी ख़त को पढ़ने में दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है, अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा जाने वाला ख़त पढ़ा या देखा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने ख़त के मदरजात खुद पढ़कर सुनाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजिस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। अदालती ज़राए के मुताबिक 5 जजिस ने रेपिटिशंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। कहा गया कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस की दायर रेपिटिशंस सीनियरिटी से मुतल्लिक है, जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। पीका तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजारों की पीका एक्ट में की गई तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की भी इस्तदा की गई है। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पीका तरमीमी एक्ट में जाली या झूठे मवाद की कोई तारीफ नहीं। पीका एक्ट आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला है। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, हज पैकेज के अखराजात में 25,000 रुपये कमी कर दी गई। 40 रोज़ का पैकेज 10,50,000 रुपये मुकर्रर। 25 दिनों पर मुहित शॉर्ट हज पैकेज भी 50,000 रुपये कमी से 11 लाख रुपये कर दिया गया। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने ऐलान किया, बोले डॉलर के रेट के तनासुब से पाकिस्तान में हज पैकेज दुनिया भर में सबसे सस्ता है। आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम होंगी।